नरेंद्र मोदी जी इसका नाम है। जी जी। एक सिंगल पीस व्यक्ति है जो केवल झूठ की राजनीति करता है। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस देश को भी उन्होंने बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। अरे आप पकौड़ी बेच के आत्मनिर्भर बनेंगे। आप क्या कर रहे हो देश के नौजवानों के लिए? कौन सी पढ़ाई का संस्था खोल दी हो? जाके विदेश में आप झूठ बोलते हो कि हर महीने एक हम बिजनेस मैनेजमेंट को ये कॉलेज खोलते हैं। बिल्कुल। कई को कॉलेज जरा बताइए तो कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला? तो हम स्वाभाविक बात है कि एनडीए जीतेगी, हम लोग की गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया हारेगी। इंडिया के नाम से गठबंधन किया तो आप इंडिया का नाम ही चेंज कर रहे हो, उसको भारत बना रहे हो। अच्छा, कहाँ हाँ, कहाँ भारत बता रहे? तो यही सब पॉलिटिक्स है, ये सब गंदा पॉलिटिक्स है। इस देश में आज तक हुआ है पूरा है देश का। ये तो देश का विकास आप नहीं ना कर रहे हो, देश को आप गर्त में डाल रहे हो, देश को आप पूरे वर्ल्ड में नाम नीचा कर रहे हो अपना। इस तरह से प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में। आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ बैकुंठपुर के माननीय विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी हैं और आज इनके पिताजी स्वर्गीय देवदत्त प्रसाद जी का आज 12वीं पुण्यतिथि था। तो यहाँ पे तमाम सारे लोग आए हुए थे और तमाम सारी जगह से लोग आए हुए थे। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ धन्यवाद। जस्ट अच्छा, क्या कहेंगे आज आपके पिताजी का 12वीं पुण्यतिथि था? आज मेरे पिताजी का बैकुंठपुर के वो महान समाजवादी नेता थे, जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते थे। सब उनका विचार सभी धर्मों को लेके चलना था, सभी जाति को लेके चलना था। आज उनकी पुण्यतिथि थी। मेरी सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ जी। और मेरी सौभाग्य ये भी है कि वैसे व्यक्तित्व का धनी आदमी का मैं पुत्र हूँ जिसके बदौलत मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। बिल्कुल। और लोगों का जो प्यार स्नेह आज मुझे मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की बिल्कुल कर्म की वजह से मिल रहा है। उन्होंने जो कर्म किया और लोगों के साथ जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष का मैं नतीजा हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल है कि मतलब कि जो मतलब कि पिताजी होते हैं, पुत्र के सवाल पर से जब पिता का मतलब कि हाथ हट जाता है तो जो पुत्र होता है अपने आप को एक अलग ही दिशा में महसूस करता है। क्या महसूस करते हैं इस समय? स्वाभाविक बात है कि अगर एक पिता का साया बेटा के ऊपर ना हो, अचानक हट जाए तो तकलीफ़ तो बहुत होती है, बहुत सारी कष्टें आती है सामने। लेकिन उन्होंने इस तरह से परिवार बना के बैकुंठपुर को गया जी कि मेरे ऊपर जितना वो परिवार का सदस्य बनाए हैं बैकुंठपुर में, तो मेरे ऊपर सबका साया रहा, सबका हाथ रहा, सबका आशीर्वाद रहा, सबका प्यार रहा, सबका स्नेह रहा। जी जी। सभी लोग मेरे साथ मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, जिसके वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने के वजह से ही आज मैं इस जगह पर हूँ। बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कभी कभी तो आंखों से आंसू आती है कि जो 80 के दशक में मेरे पिताजी के साथ हो, जो अभी तक जिंदा है, वो भी है मेरे साथ। उनका अगर कोई नहीं है जो मेरे पिताजी के साथी थे, नहीं है, तो उस परिवार के भी लोग आज तक जुड़े हुए हैं उनकी यादों से। उनकी व्यक्तिगत जो विचार थी मेरे पिताजी का, उससे जुड़ाव था, जो आज लोग मेरे साथ हैं, मेरे को भी उतना ही प्यार स्नेह दे रहे हैं। तो मेरे लिए वही है। जब सब पुराने लोगों को देखता हूँ तो मेरे पिताजी याद आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी की संघर्ष और पिताजी की छवि उन लोग के अंदर देखता हूँ कि नहीं, ऐसे ऐसे लोग। अच्छा सर, आज कहाँ से लोग आए थे? कौन कौन से लोग आए थे यहाँ इस पुण्यतिथि में? कौन कौन लोग शामिल हुए? तो यहाँ तो चंपारण से भी लोग आए थे, वहाँ से माननीय मंत्री डॉक्टर शमीम साहब भी आए थे, माननीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद यादव जी आए थे, माननीय विधायक जी आए थे केसरिया वाले कल्याणपुर के, राजेश कुशवाहा जी आए हुए थे, और तमाम जिला के जितने नेता हमारे मोहन प्रसाद गुप्ता जी, रियाजुल हक राजू जी जो अल्पसंख्यक का एक चेयरमैन है, वो आए थे, दिलीप सिंह जी आए थे, तमाम लोग। और प्लस यहाँ की सभी जनता जनार्दन पूरे जिला से लोग आया था, और मेरे पिताजी के जितने अनुयायी लोग थे सभी लोग यहाँ आए हुए थे। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप आजकल ये मुद्दा मतलब कि देखा जाता है समाज जो जनता है उसके सामने कि जब चुनावी रणनीति सामने आती है तो जैसे कि गैस का दाम घटा दिया जाता है, मतलब कि महंगाई कम की जाती है। मैं बता रहा हूँ, आप किसी चीज़ का रेट 15 रुपये कर दो, बिल्कुल, और जब आपकी मौका है, जब समय है, आप उसको 13 रुपये कर दो,
तो क्या पब्लिक इतनी मूर्ख है कि नहीं समझ रही है कि सरकार मेरे साथ क्या कर रही है? गैस का रेट अब 1200 कर दिए, 450 से उठा के 1200 कर दिए, और जब चुनाव आया तो उसको 1000 कर दिए, 200 घटा दिए। तो पब्लिक समझ रही है ना, आप 700 बढ़ा के 800 बढ़ा के 200 कम कर रहे हैं, तो 600 तो फिर बढ़ा के रखे हैं ना। आप महीना साल का 6000 रुपया भेजते हैं गरीब के खातों में, किसका पैसा भेजते हैं? आप 1200 रुपया गैस में लेते ही हैं, डीजल पेट्रोल में ले ही रहे हो, सरसों तेल में आप ले ही रहे हो, टमाटर में ले ही रहे हो, प्याज में ले, सारी चीज़ की महंगाई हो, दाल में ले ही रहे हो। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही वापस कर रहे हो। ले रहे हो 12,000, वापस कर रहे हो 6,000। तो सोच, पब्लिक तो समझ चुकी है कि अच्छा, क्या कहीं ना कहीं सर देखा जाता है कि जो आम जनता है, कहीं ना कहीं जब मतलब चुनाव शुरू होने वाला होता है, तभी उनकी उतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है। 4.5 साल जनता परेशानी झेलती है, 6 महीना के लिए मतलब कि उनको इतना आराम दे दिया जाता है कि वो जनता उसी पार्टी को चुनने लगती है। देखिए, अब था इस तरह का मामला था, लेकिन अब नौजवान साथी लोग भी, देश के नौजवान बेरोजगार लोग और जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सभी लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ धोखा हो रही है, ये सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। तो इसलिए इस बार तो अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कर्नाटक के हाल देखे ही, अभी 3 जगह उपचुनाव हुआ, उसका हाल देखे ही, तीनों जगह अच्छे वोट के अंतराल से हारे हैं लोग। तो ये कितना दिन चलेगा? नरेंद्र मोदी जी इसका नाम है, एक सिंगल पीस व्यक्ति है जो केवल झूठ की राजनीति करता है। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस देश को भी उन्होंने बेच सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, किस तथ्य पे? सभी अपनी छवि बनाने के लिए वो कुछ भी किसी हद तक गिर सकते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते नहीं है कि क्या करते हैं, इस देश में क्या किया। नया एक चीज़ जरा बता तो दीजिए, देश के लिए कुछ किए हो। सर, नरेंद्र मोदी जी को लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी जी कहते हैं कि देश के युवा जो हैं आत्मनिर्भर बने। अरे, पकौड़ी बेच के आत्मनिर्भर बनेंगे? आप क्या कर रहे हो देश के नौजवानों के लिए? कौन सी पढ़ाई का संस्था खोल दियो जाके विदेश में? आप झूठ बोलते हो कि हर महीने एक हम बिजनेस मैनेजमेंट को ये कॉलेज खोलते हैं। बिल्कुल। कई को कॉलेज जरा बताइए तो, कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला पूरे देश में कहीं? तो ये सब झूठ की राजनीति है, ये सब चीज़ पब्लिक अब समझ चुके हैं। मैंने बताया ना कि पब्लिक को आप किसी को एक दिन मूर्ख बना सकते हैं, 2 दिन मूर्ख बना सकते हैं, आप हमेशा किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और जब हमेशा आप किसी को मूर्ख बनाने लगिएगा तो पब्लिक आपको मूर्ख बना देगी, और आपको ऐसा मूर्ख बनाएगी कि आपका कहीं पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पब्लिक अब समझ चुकी है कि हम लोगों को, इस देश के जो मुखिया बैठे हैं ऊपर में, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। अच्छा, 2024 आने वाला है, चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार मतलब कि जो कुर्सी है किसके हाथ में जाएगी? तो हम स्वाभाविक बात है कि एनडीए जीतेगी, हम लोग की गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया हारेगी। एनडीए का जो गठबंधन है सब टूट गया कि नहीं? चिल्लाते हैं एनडीए वाले कि ये लोग इतना गठबंधन किया। अरे, तुम भी तो 38 पार्टियाँ लेके चलते हो। इंडिया के पास तो 26 पार्टी है, तुम्हारे पास तो 38 पार्टी है। इंडिया के पास तो 26 पार्टी है, तुम्हारे पास 38 पार्टी है। इसके 2014 में भी तुमने महागठबंधन किया था 38-40 पार्टियों को लेके, 19 में भी आपने किया था, अभी भी आपने 38 पार्टियों को लेके, आपको याद आ गया। तो हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या गड़बड़ी है भाई? सारा विपक्ष जब एक हो रहा है तो इसमें क्या गड़बड़ी है? आप भी अपना गठबंधन किए हो, हम लोग भी अपना इंडिया के नाम से गठबंधन किया। अब इंडिया के नाम से गठबंधन किए हैं तो आप इंडिया का नाम ही चेंज कर रहे हो, उसको भारत बना रहे हो। कहाँ भारत बता रहे? तो यही सब पॉलिटिक्स है, ये सब गंदा पॉलिटिक्स है। इस देश में आज तक हुआ है, पूरा वर्ल्ड जगहसाई टाइप का हो गया है ना कि कैसा प्रधानमंत्री है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता लोग हंसते हैं। तो इंडिया को हटा दिया, अब स्किल भारत हो जाएगा, डेवलपमेंट भारत हो जाएगा। ये कोई मतलब हुआ? ये कोई विकास हो रहा है देश का? ये तो देश का विकास आप नहीं ना कर रहे हो, देश को आप गर्त में डाल रहे हो, देश को आप पूरे वर्ल्ड में नाम नीचा कर रहे हो अपना। इस तरह से प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ था। जो G20 की बैठक हो रही है वहाँ पे साइड में जो भी प्रवासी रह, काम करो आप जी, एक बार आप मेरे यहाँ से जाइएगा तो किसी बीजेपी नेता को पकड़ के पूछिएगा G20 क्या होता है, G20 का क्या मतलब होता है, वो नहीं बताएगा। वो यही बताएगा कि इंडिया भारत बात करेगा।
तो G20 हो रहा है, आप जानते हैं कहीं चल रहा है? अभी केवल चैनल पे केवल भारत और इंडिया की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। इतनी बड़ी अधिवेशन हो रही है, G20 अधिवेशन हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे अधिवेशन हो रही है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं या उनके नेता लोग नहीं कर रहे हैं। इंडिया को कैसे भारत किया जाए, कैसे इंडिया को हटाया जाए। अरे इसके पहले तुम कहाँ था? तुम इसी देश में न था जब तुम प्रधानमंत्री बना था? तो उस समय कैसे आपने स्किल डेवलपमेंट इंडिया चलाया, शाइनिंग इंडिया चलाया, क्या क्या इंडिया के नाम पे किया? तो ये सब क्या अच्छा सर, एक और सवाल है। कहा जा रहा है ऐसा सोशल मीडिया पे कि आज नीतीश कुमार जी उस बैठक में जाने वाले थे, शायद ऐसा क्या है? ऐसा कहीं हमको नहीं जानकारी है इस बात की कि नीतीश जी जाने वाले थे, ऐसी हमको जानकारी नहीं है। जानकारी में नहीं। क्या कहेंगे आखिरी में अपने ग्रामवासियों से? क्या कहेंगे अब, जिस तरह से मेरे साथ उन लोगों का प्यार स्नेह है, जी जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उन लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं और हमेशा उन लोगों के सुख दुख में साथ रहूंगा, और जितना मेरे से बनेगा बैकुंठपुर का विकास के लिए मैं विकास बैकुंठपुर का करूंगा, अपने लोगों का विकास करूंगा, और यहाँ के कैसे बच्चे शिक्षित हों इस पे मेरी ज़्यादा ध्यान है। जी। तो अभी हमारे साथ बैकुंठपुर के माननीय विधायक श्री क्या हो गया, क्या हो गया, हिला है। जैसे कि अभी हमारे साथ बैकुंठपुर के माननीय विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से आपके साथ रखा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बस बताइएगा।